हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 2। आज हम क्लास 10 का लाइट चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, दैट इज मिरर फार्मूला। इस टॉपिक के अंदर हम एक न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कनकेव मिरर के और कन्वेक्स मिरर के। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने रे डायग्राम्स देखे थे, किस तरह से रे डायग्राम्स को हम एक्यूरेटली और प्रिसिजन के साथ बना सकते हैं। और वहाँ पे बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं डायग्राम्स बनाते समय एग्जाम के अंदर, वो भी हमने डिस्कस किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि डायरेक्ट 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन वहां से आते हैं। और ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मिरर फार्मूला, इसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मिरर फार्मूला को बहुत अच्छे से कि कौन कौन से साइन कन्वेंशंस कब यूज कर रहे हैं, उनको कहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कनकेव मिरर का पहले तो फार्मूला देखें तो फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। इसमें v क्या हमारे पास, दैट इज इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस है, दैट इज v। सिमिलरली u हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड f होता है हमारे पास फोकल लेंथ। पहले तो हम इस फॉर्मूले को डिटेल में करेंगे, देन उससे रिलेटेड फिर हम 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स करेंगे। उनमें से एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें क्या हमने फोकल लेंथ फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। लेकिन इसको यूज करने से पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, दैट इज साइन कन्वेंशंस, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशंस के ये न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गड़बड़ करके आ जाते हैं कि कब प्लस का साइन यूज करना है, कब माइनस का साइन यूज करना है। ठीक है, तो पहले तो हम साइन कन्वेंशंस देखेंगे, देन उसके बाद फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। चलो साइन कन्वेंशंस के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का, इस न्यूमेरिकल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। इससे पहले अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो, लाइक एंड शेयर कर लेना चैनल्स को। यहाँ पे हम अच्छी अच्छी वीडियोस इजी और बेस्ट वे में करवाने की कोशिश। साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने रे डायग्राम्स देखी थी, वहीं से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कैसे किया था, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, हमेशा एक प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। देन हम मिरर ड्रॉ करेंगे, जैसे भी टेक अ कनकेव मिरर, जिसकी एक साइड हमेशा हमने पॉलिश करनी है। अगर इसको पॉलिश नहीं करोगे तो ये एज अ ग्लास की तरह अपीयर होगा कि दोनों तरफ से ये रिफ्रैक्शन को शो करेगा। देन फिर हम लेंगे इसका पोल पॉइंट, देन कर्वेचर, और फिर ये फोकल पॉइंट। तो साइन कन्वेंशंस के समय क्या देखना है कि फर्स्ट पॉइंट, बार बार इस पॉइंट पे फोकस किया था कि जब भी हम रे ड्रॉ करेंगे हमेशा ही डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे विद द साइन ऑफ एरोस। ठीक है, तो लाइट हमेशा ही याद रखना लेफ्ट साइड से एंटर होती है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से आएगी। और कनकेव मिरर क्योंकि हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, तो अगर ये पैरेलल आ रहा है तो हमेशा फोकस से पास करेंगे। ठीक है, तो अगर पोल के लेफ्ट साइड पे कोई भी डिस्टेंस है, आइदर वो ऑब्जेक्ट है, या फिर वो इमेज है, या फिर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, या फिर वो फोकल लेंथ है, कुछ भी है जो लेफ्ट साइड में पड़ा उसको हमेशा ही हम क्या लेंगे, नेगेटिव। हमें नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, जो कुछ भी होगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे अगर आ रहा है कुछ भी मिरर या लेंस के, उसको हमेशा नेगेटिव में लेंगे और इस साइड हमेशा ही पॉजिटिव में लेंगे। डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूं, जब हम पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, इस साइड से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव, राइट साइड वाले पॉजिटिव। ऐसे जब हम डिस्टेंस अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बात करेंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है और नीचे वाले डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। इसको हम एक सिंपल ग्राफ के साथ भी समझ सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा ग्राफ बनाते हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड आता है हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। बस इसी को माइंड में रख लेना है। जो भी ओरिजिन है उस ओरिजिन को हम एज अ पोल कंसीडर करके चलेंगे, दैट पोल इज टेकन एज द ओरिजिन ऑफ दिस मिरर। तो इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे, राइट साइड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे।
अपवर्ड साइड वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव और नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल से। अब वो चाहे ऑब्जेक्ट है, इमेज है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है मिरर के, पोल के, तो हमेशा ही नेगेटिव लेना है, राइट साइड पे आ जाए तो हमेशा ही पॉजिटिव लेना है। ठीक है, साइन कन्वेंशंस का एक टेबल भी कर लेते हैं इसी से कि कब कब हमने नेगेटिव में लेना है, कब कब पॉजिटिव में। लेकिन फिर बात कर रहा हूं रे डायग्राम्स, बेस है इन टॉपिक्स का, साइन कन्वेंशंस का। तो रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आते हैं, कई बार तो एमसीक्यू डायरेक्ट आ जाता है उसी पे। ठीक है, चलो साइन कन्वेंशंस में देखते हैं कि कॉनकेव अगर मिरर होगा और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो दोनों ही केसेस में क्या क्या डिस्टेंस नेगेटिव होंगे और क्या क्या पॉजिटिव होंगे। तो पहले हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u के साथ। तो अगर कॉनकेव मिरर हुआ तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा और अगर कॉन्वेक्स हुआ तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, चाहे वो मिरर कोई भी हो। देन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो अगर कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव आएगा एक्सेप्ट लास्ट वाला केस में हमारे पास 6th केस था, एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, कहां पे होगा? बिटवीन फोकल एंड पोल। अगर फोकल और पोल के बीच में हुआ तब हम पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे इमेज। सिमिलरली कॉन्वेक्स के केस में मिरर के अंदर इमेज हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। फिर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। तो कॉनकेव मिरर केस में ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारे पास अगर कॉनकेव मिरर हुआ तो नेगेटिव ही होगा, अगर कन्वेक्स मिरर हुआ तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट हाइट, कि ऑब्जेक्ट कितना टॉल गिवन है, तो ऑब्जेक्ट हाइट को हम HO के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा ही पॉजिटिव ही होगा, वेदर द मिरर इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये चीज हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज इमेज हाइट। इमेज हाइट मैटर करेगी, तो अगर तो वो कॉनकेव मिरर है तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, एक्सेप्ट दिस लास्ट केस। इस केस के अंदर इमेज पॉजिटिव बन जाती है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली हाइट ऑफ इमेज इस केस में हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो साइन कन्वेंशन देखो, कन्वेक्स के केस में ये सारे केसेस पॉजिटिव ही रहेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अकेला नेगेटिव में चलेगा। कॉनकेव में हर एक चीज नेगेटिव में चलेगी एक्सेप्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको पॉजिटिव मिलेगी। इसको चाहे अपनी कॉपी पे एज इट इज उतार लेना, याद करने में भी इजी रहेगा, बट अगर रे डायग्राम्स अच्छे से कर लोगे तो इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो अपने आप माइंड के अंदर कैलकुलेशन चलती रहती है कि कौन सी डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे और कौन से पॉजिटिव लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। ठीक है, फिर हम मेन अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हमने अप्रोच करना है विद दिस साइन कन्वेंशंस के साथ। ठीक है, चलो बार बार फोकस कर रहे हैं एक ही टॉपिक के ऊपर, दैट इज रे डायग्राम्स, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का बेस है। अगर इस चैप्टर में मार्क्स अच्छे करने हैं तो रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, रे डायग्राम्स हो गए तो तुम्हारे साइन कन्वेंशंस हो जाएंगे, साइन कन्वेंशन हो गए तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स खत्म है, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है,
जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है हमेशा गिवन टर्म्स तो लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि उससे हमारे पास फॉर्मूला क्लियर हो जाता है कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो हमें गिवन है एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल। अब हमें ऑब्जेक्ट गिवन है टॉल है, दैट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है दैट इज 50 सेंटीमीटर, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो मिरर कौन सा गिवन है इसमें, कॉनकेव मिरर गिवन है, ठीक है। इट्स 20 सेंटीमीटर टॉल, इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी गिवन है, क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर, फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे स्क्रीन प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर, दैट मींस हमारे पास क्या इमेज गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, और स्क्रीन के ऊपर ही तो इमेज बनेगी, तो इमेज को v के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट करना है। अब देखो इस पूरे न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे पास कोई भी साइन कन्वेंशंस गिवन नहीं है, वो हमने खुद से अप्लाई करना है। विदाउट साइन कन्वेंशंस इन न्यूमेरिकल्स को अप्रोच नहीं किया जा सकता, गलत होगा। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आइदर कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर लेंस के बेसिस पे, फर्स्ट स्टेप हमेशा ही गिवन टर्म्स लिखो, अच्छे से निकाल के लिखो उसमें से। देन सेकंड स्टेप के अंदर हमने साइन कन्वेंशंस यूज करने हैं, तभी न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट हो पाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी हमने बात की मिरर कोई भी हो हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा, बट हाइट ऑफ इमेज कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि जो इमेज बनती है कनकेव मिरर, उसका नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है दैट रिप्रेजेंट द इन्वर्टेड इमेज। देन इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट लास्ट केस फॉर द कनकेव मिरर। तो ये हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन है, ठीक है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी, सो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या कहता है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन न्यूमेरिकल में देखोगे तो हमारे पास v गिवन है ऑलरेडी, बट u गिवन नहीं है। f तो हमने कैलकुलेट करना है, तो u हमारे पास होना चाहिए। तो u कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करने वाले, एक फॉर्मूला यूज करने वाले, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एंड दैट फॉर्मूला इज m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v डिवाइड बाय u। फॉर्मूले को ध्यान से देखना। सो लीनियर मैग्निफिकेशन, अगर मिरर है हमारे पास गिवन है मिरर केस, तो हमेशा यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेंगे। अगर लेंस होगा तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे। तो इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज दैट इज -20 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू -v दैट इज -10 डिवाइड बाय u। तो ये माइनस और माइनस कट गया, और हमारे पास जो टर्म्स आ रही है दैट इज -20 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो u हमारे पास बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय माइनस का 20, 0 से 0 कैंसिल, और ये 25, तो u हमारे पास आएगा -25 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हम इस फॉर्मूले के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा यहां से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पास चीजें थोड़ी बेटर वे में आए, ठीक है। हमें बार बार रखना करना पड़े, उसके लिए अब यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो तो हमारे पास था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 50 सेंटीमीटर, और ये प्लस में हाइट ऑफ इमेज दैट इज -20 सेंटीमीटर, एंड v दैट इज -10 सेंटीमीटर, और हमने फोकल लेंथ कैलकुलेट करना था, तो हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला that 1/v plus 1/u is equal to 1/f। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जो कैलकुलेट करना फोकल है तो वो ऑलरेडी एक साइड पे, अदरवाइज हम
अगर फॉर एग्जांपल हमने u कैलकुलेट करना तो उसको हम शिफ्ट करते हैं पहले दूसरी तरफ, तो उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है हमारी। चलो डायरेक्ट पुट करते हैं, v की वैल्यू -10 प्लस और u की वैल्यू -25 इज इक्वल टू 1/f। अच्छा कई बार ना बच्चे इसको माइनस और माइनस प्लस कर देते हैं, नहीं ये साइन देखना है हमने, इन दोनों साइन को प्लस माइनस माइनस, तो यहां से प्लस साइन अब हटेगा तो ये बनेगा -10 -25 इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पे ना हमारे पास दो केसेस है, या तो हम एलसीएम मेथड कर लें या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कर लें। दोनों ही मेथड इजी हैं, बट नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं एलसीएम निकालते समय कई बार गलती कर देते हैं कि बाद में उसको कैसे हम रेप्लिकेट करने वाले हैं। हम वैसा नहीं करेंगे, तो हम इजी वे में करेंगे। इस स्टेप को चाहे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बट एलसीएम मेथड से ना करके हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो डिनोमिनेटर को हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 25 माइनस का हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और ये माइनस का साइन था, बन जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 1/f। तो टोटल बन गया ये -35 और नीचे 10 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 1/f। 5 के टेबल में कट करते हैं, 5 7 = 35, 5 5 = 20। तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या निकल के आ रही है अभी, 1/f क्या आ गया -7 डिवाइड बाय 50, f हो गया, क्योंकि हमने निकाला तो फोकल लेंथ, ये वैल्यूज हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ आ रहा है, तो इसको हम रिवर्स में लिखेंगे तो क्या बनेगा -50 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है। अगर इसको पॉइंट्स में निकालना है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 7 7 = 49, डेसिमल 1 आ गया तो 7134 सेंटीमीटर, तो डेसिमल में ये वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो फॉर्मूले में माइनस साइन है, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि आगे हम लेंस फॉर्मूला करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो वहां पे यहाँ पे पॉजिटिव का साइन रहेगा। दूसरा यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, इसका ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस, क्योंकि साइन कन्वेंशन जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। और ये साइन कन्वेंशन तभी होंगे जब प्रीवियस वीडियो में जाके किस तरह से रे डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम और बेहतर वीडियोस बना पाए, ठीक है। इस चैनल के अंदर हम सिर्फ चीजों को आसान वे में करना नहीं सीख रहे, बल्कि हम कॉन्सेप्ट को भी स्टॉप करना सीख रहे हैं कि किस तरह हम इजी वे में कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके, कम से कम टाइम में अच्छे से वैल्यूज को रिवाइज कर सके, ठीक है। चलो, अगर कोई भी डाउट्स होता है किसी भी स्टेप के अंदर तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर पूछने की कोशिश करूंगा कि हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई कर सकूं।